एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी कुटिया में एक वृद्ध साधु रहते थे। वे अपनी बुद्धि और दयालुता के लिए जाने जाते थे और दूर दूर से लोग उनसे सलाह लेने आते थे। एक रात एक भयंकर तूफान आया। हवाएं चीख रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी साधु ने अपनी कुटिया के दरवाजे पर दस्तक सुनी। उन्होंने दरवाजा खोला और एक डरी हुई छोटी सी चूहिया अंदर आई। वह बारिश से भीगी हुई थी और बुरी तरह कांप रही थी। साधु को उस पर दया आई और उन्होंने उसे अंदर ले लिया। साधु ने चूहिया को गर्म दूध दिया और उसे आग के पास बैठने दिया। चूहिया जल्दी ही शांत हो गई और साधु को अपनी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि वह एक दुष्ट बिल्ली से भाग रही थी जो उसे खाना चाहती थी। साधु ने चूहिया को आश्वासन दिया कि वह उसकी रक्षा करेंगे। उन्होंने उसे अपनी कुटिया में रात बिताने के लिए कहा और सुबह उसे सुरक्षित रूप से जंगल में वापस भेज देंगे। चूहिया ने साधु को धन्यवाद दिया और सो गई। अगली सुबह जब साधु उठे तो उन्होंने देखा कि चूहिया गायब थी। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। साधु चिंतित हो गए। उन्हें डर था कि बिल्ली ने चूहिया को पकड़ लिया होगा। साधु जंगल में चूहिया की तलाश में निकल पड़े। उन्होंने हर पेड़ और झाड़ी को देखा लेकिन चूहिया का कोई निशान नहीं मिला। अंत में वे एक गुफा में पहुँचे। उन्होंने गुफा के अंदर देखा और उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। गुफा के अंदर चूहिया मरी पड़ी थी और उसके पास एक दुष्ट बिल्ली बैठी थी जिसके मुंह पर खून लगा हुआ था। साधु को गुस्सा आया। उन्होंने बिल्ली को शाप दिया और वह पत्थर की बन गई। साधु ने चूहिया के शरीर को उठाया और उसे अपनी कुटिया में वापस ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उस रात साधु को एक सपना आया। सपने में चूहिया उनके पास आई। उसने साधु को बताया कि वह एक परी थी जिसे एक दुष्ट जादूगर ने चूहिया में बदल दिया था। उसने साधु को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी दयालुता ने उसे मुक्त कर दिया है। साधु जाग गए और उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक परी की मदद की थी।